साथियों, गुजरात से एक अलग तरह का जो दलित टेम्परामेंट, दलित मिजाज सड़कों पर उतर आया है और ये हिंदुत्व की लेबोरेटरी में से ये काम हुआ है, जहां दलितों के सेक्युलराइजेशन का भी एक प्रोग्राम चला। तो ये बहुत ही आशा का किरण है, बहुत ही पॉजिटिव बात है। साथियों, हर एक राज्य में ऐसे गुजरात में भी दलितों का बहुत जबरदस्त इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है, जाति आधारित उत्पीड़न है। हर एक जगह पे मीडिया में जो मैं कुछ फिगर्स डेटा रखता हूं, यहां पर भी रखूंगा कि मोदी जी के पूरे शासनकाल के दौरान करीब 2004 से 2015 के बीच में एट्रोसिटी की 15,000 से ज्यादा वारदातें हुई। 55,000 से ज्यादा लोग आज भी मैनुअल स्कैवेंजिंग कर रहे हैं, मेला ढो रहे हैं। 119 गांव में दलित पुलिस प्रोटेक्शन में जी रहे हैं। 2005 से 2015 के बीच में 55 से ज्यादा दलितों को गांव से खदेड़कर निकाल दिया गया है। प्रधानमंत्री जिस महसाना डिस्ट्रिक्ट में से आके वहां पिछले 3 महीने में 4 गांवों में से दलितों का सोशल बॉयकॉट किया गया है। करीब 1 लाख से ज्यादा ऐसे सैनिटेशन वर्कर हो गए, सफाई कर्मी, जिनको 20 लाख करोड़ की पूंजी निवेश के दावे जिस वाइब्रेंट गुजरात में होते वहां मिनिमम वेज तक नहीं मिल रहा है। थानगढ़ की बात करूं, गुजरात का एक बहुत ही फ्लूएंट पॉकेट है, सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट। वहां थानगढ़ टाउन में एट्रोसिटी का मुकदमा दर्ज करवाने जा रहे 16, 17 और 21 साल के 3 दलित लड़के को, जैसे कि वो टेररिस्ट हो, गुजरात की पुलिस ने AK-47 की गोलियों से उनको 2012 में मार गिराया। आज 4 साल के बाद भी एक पुलिस कांस्टेबल, उसका जो आरोपी, उसकी अरेस्ट नहीं हो रही। 3 में से 2 मामलों में पुलिस चार्जशीट करने को रेडी नहीं है, मुकदमा चालू नहीं हो रहा है। तो एक तरफ जबरदस्त दलितों का आर्थिक शोषण, दूसरी तरफ उनका जाति आधारित उत्पीड़न, और उसमें भी एट्रोसिटी के मामलों में जो रेट ऑफ कन्विक्शन है, सजा का दर, वो केवल 3 या 3.5% है। तो उसकी वजह से सारा न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? ये जो डिनायल ऑफ जस्टिस की फीलिंग बहुत लंबे अरसे से एक्यूमुलेट हो चुकी थी, तो वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट पर ट्रिगर होने वाली ही थी। उसी की वजह से इतने बड़े पैमाने में आज दलित लोग बाहर गुजरात में निकल आए हैं। और जिस तरह से आप नेशनल लेवल के फिगर्स भी देखें तो हर रोज 3 दलित कर्मियों के ऊपर बलात्कार हो रहा था। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का स्टेटिस्टिक अपडेट हुआ है, अभी इट हैज गॉन फ्रॉम 3 to 4.3। तो गुजरात के साथ-साथ दूसरे भी राज्यों में जिस तरह की दलितों की परिस्थिति है, बहुत बड़ी तादाद में इस तरह के घटना जब भी बनेगी तो और भी इस तरह के मामले ट्रिगर होने वाले हैं। गुजरात से एक बहुत ही पॉजिटिव बात निकलकर ये आ रही है कि हिंदुत्व की लेबोरेटरी में से हजारों की तादाद जिस तरह से दलितों की अहमदाबाद और गुजरात की सड़कों पर उतर आई, और करीब 50 से ज्यादा तहसीलों में दलितों ने जिस तरह से रैलियां निकाली, धरने किए, डेमोन्स्ट्रेशन किए, कुछ जगह पे हम लोगों को पसंद आए, बसें भी चलाई गई। तो जिस तरह का एक मिलिटेंट दलित एटीट्यूड बहुत लंबे अरसे के बाद दिखा, और उसके साथ साथ 31 जुलाई के दलित महासम्मेलन जिसका हम लोगों ने आयोजन किया था, कुछ 5-6 यंग दलित लड़कों ने उना दलित अत्याचार लड़ाई समिति की ओर से, जिसमें पहली बार गुजरात, और न केवल गुजरात लेकिन भारतवर्ष के दलित आंदोलन के इतिहास में 20,000 से ज्यादा दलितों ने एक साथ शपथ लिए डॉक्टर अंबेडकर के नाम से कि आज के बाद जीवन में कभी मृत पशुओं के निकाल का काम करेंगे नहीं। ये अपने आप में बहुत बड़ी एक माइलस्टोन घटना है। मैं इस आंदोलन का एक तरह से फेस 1 को उभरा, इस आंदोलन के साथ बहुत घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ, इसकी वजह से नहीं कह रहा हूं। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि भूखे मरने की नौबत आए तो ठीक है, लेकिन जाति व्यवस्था ने आपके सर के ऊपर जो मेले गंदे काम थोपे हैं उसको डिस्कार्ड कर दो, उसी में आपकी मुक्ति का मार्ग रहा है। तो इतने लंबे अरसे तक ये काम नहीं हो रहा था, और आज गुजरात की
दलित बूथ खड़े हुए हैं और 31 जुलाई के महासम्मेलन में 20,000 से ज्यादा दलितों का एक साथ ऐसा कहना कि हम मेला नहीं उठाएंगे, मैदान में नहीं उतरेंगे, मृत पशुओं के निकाल का काम नहीं करेंगे, उसकी बजाय वैकल्पिक रोजगार के तौर पे गुजरात की सरकार हमको जमीनों का आवंटन करे, तो सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक आंदोलन को हम लोग जोड़ पाए हैं। वही इस आंदोलन की सबसे एक उसका एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पार्ट है। और मेरे पीछे आप जो नारा दे रहे हैं, उम्मीद है कि नारा न केवल गुजरात में है लेकिन पूरे भारतवर्ष में फैले। दलित आंदोलन प्रगतिशील मूवमेंट का ये नारा बने कि गाय की दूध आप रखो, हमें हमारी जमीन दो। तो इस नारे में कम्युनल पॉलिटिक्स को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं और साथ साथ प्रोग्रेसिव प्लान रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। ये जो मुद्दा दलित आंदोलन में बहुत लंबे अरसे से कहीं छूट रहा था, मैं हर जगह पे कह रहा हूं और यहाँ पे भी कहूंगा कि जिस तरह से दलित आंदोलन यहाँ हमको पीटा, यहाँ हमको मारा, मनुवाद मुद्दावाद, ब्राह्मणवाद मुद्दावाद, इस रेटोरिक में जो चौकअप हो गया था, अब हम लोगों का एफर्ट है कि खुली सांस ले पाए और सामाजिक आंदोलन के साथ साथ रोटी कपड़ा और मकान के भी सवाल इसके साथ जुड़े। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम नागरिक की बात की, दलितों में भी दलित जैसे वाल्मीकि समुदाय की बात हो, वाल्मीकि समुदाय में भी वाल्मीकि बहनों की बात हो, वाल्मीकि बहनों में भी वाल्मीकि विधवा बहनों की बात हो, वाल्मीकि विधवा बहनों में भी वाल्मीकि विधवा बहन जो विकलांग है उसकी बात हो, उसमें भी वो जो वैल्यू स्कैनिंग कर रही है उसकी बात हो। तो इस तरह से डेमोक्रेसी को जितना भी नीचे, जितना तक जमीन के स्तर पे उतारा जाए उस तरह की हम लोग एक बात कर रहे हैं। और हमारी डिमांड है कि जमीनों का जब भी आवंटन हो, बहुत ही टफ टास्क है। यहाँ तो पूरे गुजरात को कॉर्पोरेट लूट का अड्डा हम जानते हैं, अदानी अंबानी रेस्टार को जमीन देंगे, दलित आदिवासी को क्यों देंगे? लेकिन जिस तरह का गुजरात में भी माहौल बना है, थोड़ा बहुत माहौल हम लोग खड़ा कर पाए हैं, बिखरी हुई दलित शक्ति में मंच पर ला पाए हैं और जिस तरह से आप जैसे साथी बहुत बड़ी तादाद में पूरे गुजरात में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आने वाले दिनों में किसान संगठनों के साथ भी और एक तरह से संवाद चल रहा है, आदिवासी मूवमेंट भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सरकार के सामने उन्ना दलित अत्याचार निवारण समिति के और बैनर के तले में सरकार के सामने जो 10 डिमांड रखी है, उसमें हम लोगों की एक डिमांड ये भी है कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत गुजरात के आदिवासी समुदाय की 1,20,000 एप्लीकेशन जो पेंडिंग है वो भी आपको क्लियर करनी पड़ेगी। तो दलित आंदोलन के साथ आदिवासी समुदाय की भी के जमीन के सवाल को हमने जोड़ा है। साथ साथ हमने पदयात्रा के बाद उन्ना की धरती पर से जो जाहिर सभा की वहां से हम लोगों ने ऐलान किया कि गुजरात में लैंड एक्विजिशन की बिल में जो ड्राफ्टिंग प्रोविजंस रखी गई है कि कोई भी सोशल या एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट की क्लोज बुक निकाल दिया गया है। तो दलित आंदोलन किसानों के आंदोलन के साथ भी जुड़ेगा और हमारे मंच में किसान आंदोलन के साथी भी रहेंगे, नील सलाम भी कहेंगे और राज सलाम भी कहेंगे और साथ साथ सर्वोदय की धारा के साथ जुड़े साथी आए तो वो भी रहता हूं। तो सारे डेमोक्रेटिक लिबरल फोर्सेस और गुजरात के इस दलित आंदोलन में जुड़ने वाले हैं और मेरा मानना है कि यही गुजरात के इस दलित आंदोलन की सबसे बड़ी आज की तारीख में खूबी है। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी तरह के जितने भी साथी हमारा हौसला बढ़ा सके, हमारे साथ जुड़ सके। और 15 सितंबर को हमने कॉल दिया है मेरे लोगों का, हमने सरकार के सामने 10 डिमांड्स रखी है, 10-12 डिमांड्स रखी है, लेकिन उसमें जो मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि जमीन का मामला सबसे अहम है। हम कह रहे हैं कि जमीनों का आवंटन हो, हर एक दलित परिवार को 5-5 एकड़ जमीनों का आवंटन हो, वो जमीनों की मालिकी बहनों के नाम पे हो और बहनों में भी वाल्मीकि समुदाय की बहनों को प्रायोरिटी दी जाए। इस तरह से हम लोग एक डिमांड रखी और सरकार को कहा है कि यदि 15 सितंबर तक यदि आप जमीनों के आवंटन की प्रक्रिया चालू नहीं करते तो 15 सितंबर के दिन ये बात तय है कि गुजरात के कोई एक पॉकेट में या एक से ज्यादा पॉकेट्स पे हम लोग रेल रोको करने वाले थे। और जिस तरह मोदी जी को बहुत लंबे अरसे के बाद वो शायद विपक्ष में चले गए थे तो उनको मुंह खोलना पड़ा, तो जो गौ माता की धूम बहुत हिलाने के बाद दलितों की शक्ति लेकर उनको लगा कि कहीं यही धूम भारतीय जनता पार्टी के गले का फंदा न बन जाए, तब जाकर उनको
मुंह खोलना पड़ा है। तो उम्मीद है कि यदि सारे लड़ने वाले साथी, सारे संघर्ष के साथी, सभी हमारे जैसे लोग पूरा में जिस तरह से एक जबरदस्त दलित महासम्मेलन हुआ, उसी तरह उससे भी शायद बड़ी तादाद में यदि 15 सितंबर के दिन जिस पॉकेट में हम लोग रेल लोगों को करना चाहते हैं कि पूरे भारतवर्ष के सभी लड़ने वाले साथियों को हम लोग कहने वाले कि आइए, ये दलित आंदोलन आपका भी आंदोलन है, हमारे साथ जुड़िए और एक साथ रेल लोगों को करें और पूरे भारतवर्ष में ये नारा गूंजे कि गाय की तुम आप रखो और हमें हमारी जमीन दो। तो इसी बात के साथ मेरी बात को यहाँ खत्म करता हूँ और कुछ सवाल आपके साथ, यदि आपके कुछ सवाल है तो उसके जरिए संवाद करूंगा। थोड़ा एग्जॉस्टेड फील कर रहा हूँ तो बहुत ज्यादा सवाल ना हो ऐसी भी रिक्वेस्ट है, लेकिन फिर भी बात करेंगे। तो यदि मेरे साथ भी कोई आएगा होते अच्छा लगेगा। मोदी जी को तो हम इनवाइट करना भूल गए, उन्होंने कहा था हर जगह पे कहता हूँ। मोदी जी को यहाँ हम लोग इनवाइट कर नहीं पाए, लेकिन 15 सितंबर के दिन उनको गुजरात में इनवाइट करेंगे और उनको कहेंगे जैसा आपने कहा था कर्मयोगी में आपकी खिलाफ है कि सफाई कर्मियों को सफाई काम करने का आध्यात्मिकता का आनंद मिलता है, तो हम लोगों ने ग्रुप पशु का निकाल कर काम छोड़ दिया है। आप आइए और आप भी इस आध्यात्मिकता का आनंद लीजिए।